एक आदमी एक लग्जरी कार शोरूम में दाखिल हुआ। मैनेजर ने आदमी के भोले से चेहरे को देखा और मन ही मन सोच लिया कि यह कुछ भी खरीदने लायक नहीं है। वह झुंझलाकर उसके पास गया और डांटते हुए बोला कि उसने कालीन गंदा कर दिया है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। आदमी ने सिर झुकाकर पूछा, कितने पैसे देने होंगे? मैनेजर बोला, यह लिमिटेड एडिशन कारपेट है, इसकी कीमत $1 लाख है। आदमी शांत स्वर में बोला, मैं आपको $5 लाख दूंगा। मैनेजर को लगा कि वह शेखी बघा रहा है और उसने फिर से उसे डांट दिया। लेकिन अगले ही पल आदमी ने बिना झिझक अपना बैंक कार्ड निकाला और सबके सामने $5 लाख स्वाइप कर दिया। मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही उसने $5 लाख खर्च किए, उसी पल उसके खाते में $50 लाख आ गए। दरअसल कुछ समय पहले उस आदमी ने भगवान से एक सौदा किया था। शर्त यह थी कि 24 घंटे के अंदर वह जितना भी पैसा खर्च करेगा उसे उसका 100 गुना वापस मिलेगा। शुरुआत में उसे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने बैंक बैलेंस को घटते देखा तो उसने सिर्फ $30 में 2 मछलियां खरीदी। अगले ही पल उसके खाते में $3000 आ गए। तब उसे यकीन हो गया कि भगवान ने उससे झूठ नहीं बोला था। तेजी से अमीर बनने के लिए वह सीधे एक लग्जरी कार शोरूम पहुंच गया। सेल्समैन उसे एक एक करके सारी कारों के मॉडल दिखाने लगा। तभी आदमी बोला, मैं इस शोरूम की सारी कारें खरीदूंगा और वो भी टॉप वेरिएंट में। यह सुनकर सेल्समैन सन्न रह गया और तुरंत खरीद का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया। सबको लगने लगा कि यह आदमी कोई छुपा हुआ अरबपति वारिस है। सेल्समैन की चमकती मुस्कान से साफ था कि आदमी ने अभी अभी $500 मिलियन यानी $50 करोड़ खर्च कर दिए थे। भगवान के आशीर्वाद से वह आदमी अब अरबपति बन चुका था और उसकी संपत्ति दसियों अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। इस वीआईपी ग्राहक से अच्छे संबंध बनाने के लिए बैंक मैनेजर खुद उसे आमंत्रित करने आया। वह उसे निवेश के अलग अलग अवसरों के बारे में बताना चाहता था। कुछ देर बाद आदमी बैंक पहुंचा। सबकी अविश्वसनीय और झूठी लगने वाली योजनाएं सुनने के बाद उसने अचानक अपना बैंक कार्ड निकाला और सब पर सहमति दे दी। मैनेजर ने खुशी खुशी उसके लिए कई असिस्टेंट भी नियुक्त कर दी। लेकिन तभी आदमी को याद आया कि उसके कैशबैक वाले सौदे में अब सिर्फ 1 मिनट ही बाकी था। ये सोचकर वह थोड़ा परेशान हो गया और अनिच्छा से उसने सभी असिस्टेंट को वापस भेज दिया।